इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले भाग को करेंगे। इसमें हमें 81 दिया गया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जो हमें ये संख्या दिया गया है ये अभी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हमें इसमें ये बताना है कि वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिससे हम इसको भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए वो बताने के लिए कि कौन सी वो सबसे छोटी संख्या होगी जिससे हम इसको भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए हम 81 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा 3 के पहाड़े से कटेगा 27 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 9 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 3 बार में और फिर 1 बार में। अब देखिए जो ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमारे ये संख्या होती हैं इनके अभाज्य गुणनखंड में हम 3-3 का सेट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3-3 में ये हमारा एक सेट बन गया, लेकिन यहाँ पर ये 3 जो है ये एक्स्ट्रा है। तो यही जो एक्स्ट्रा हमारा बचता है यही इसमें आंसर हो जाता है, यानी कि यही वो सबसे छोटी संख्या है जिससे हम इसको भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही हमारी वो सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है हमारा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये 3 है, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी हमें करना है। जब हम सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सब में जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें एक एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम दूसरे को करते हैं। दूसरे भाग में हमें संख्या दिया गया है 128। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा 64 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 32 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 16 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 8 बार में, फिर 4 बार में, फिर हमारा 2 के पहाड़े से 2 बार में और फिर 1 बार में। अब इसमें देखिए 2 कितनी बार है, 3 4 5 6 7 बार है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको हम इस तरह से, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें भी हम 3-3 का सेट बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सेट बन गया, इसके अलावा एक और बन गया, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्स्ट्रा होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी इसमें हमारी वो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। जिससे हम इसको भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो इसीलिए आंसर में लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें हमारा 2 है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए तीसरे को करते हैं। तो तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया है, 135। अब 135 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सबसे पहले 3 के पहाड़े से कटेगा, कितनी बार में, 45 बार में, फिर से 3 के पहाड़े से 15 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 5 बार में और फिर 5 के पहाड़े से 1 बार में। अब देखिए इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 3 इसमें 3 बार है और 5 1 बार। तो देखिए 3 का हमारा ये सेट बन गया एक, लेकिन यहाँ पर 5 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यही 5 हमारा आंसर होगा, यानी इसमें हमारी वो सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 है, जिससे हम इसको भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें हमारा 5 है। तो ये हो गया तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम चौथे भाग को करते हैं। तो चौथे भाग में हमें दिया गया है 192। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 192 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा, ये हमारा 9 और 6 यानी 96 बार में,
फिर से 2 के पहाड़े से 48 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 24 बार में, फिर 12 बार में, फिर हमारा 2 के पहाड़े से 6 बार में, फिर 3 बार में, अब ये 3 के पहाड़े से 1 बार में। अब देखिए 2 इसमें हमारा कितनी बार है, ये 6 बार है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 को, ये हमने इस तरह से लिख दिया, और 3 इसमें 1 बार है। अब देखिए सेट बनाएंगे तो यहाँ पर एक सेट बन गया 3 का, एक और बन गया, लेकिन 3 ये वाला एक्स्ट्रा है, तो यही इसमें आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारी वो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3 है। तो ये हो गया चौथे भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम पांचवें भाग को करेंगे। तो देखिए पांचवें भाग में हमें क्या संख्या दिया है, इसमें हमें 704 दिया गया है। तो देखिए 704 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा 352 बार में, फिर से हमारा ये 2 के पहाड़े से कटेगा 176 बार में, फिर से 2 के पहाड़े से कटेगा ये हमारा 88 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 44 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 22 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 11 बार में, और फिर हमारा ये लास्ट में 11 के पहाड़े से 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ लिख लेंगे। 2 इसमें हमारा कितनी बार है, 6 बार, तो ये हमने लिखा, और 11 1 बार। अब देखिए 2 वाला तो हमारा इसमें 3 का एक सेट बन गया, एक और बन गया, लेकिन 11 ये एक्स्ट्रा है, तो यही हमारी वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे वह सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें हमारा 11 है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।